खुद को कैसे खुश रखा जाए, यानी कि हैप्पी हैप्पी हैप्पी। ये खुद की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि खुद को कैसे खुश रखा जाए। दूसरों को भी खुश तभी रख सकते हो जब खुद में खुश हो। सो सबसे पहला पॉइंट आता है माय डियर फ्रेंड्स कि किसी भी इंसान से कितना भी करीबी से करीब हो, शिकायतें और उम्मीदें रखना बंद कर दीजिए। यानी कि जब हमें शिकायतें होती हैं तब भी हम अंदर से दुखी हो जाते हैं और हम अपने आप को ही कुड़ते रहते हैं। सो शिकायतें मत रखिए। और दूसरी चीज़ उम्मीदें जिसे कहना चाहिए एक्सपेक्टेशंस। हमें लगता है कि कोई हमें गिफ्ट ला के दे, कोई हमारा ध्यान रखे, कोई हमें खुश रखे, बहुत सारी XYZ। ये जो शिकायतें और उम्मीदें जिस दिन आपने रखना छोड़ दिया माय डियर फ्रेंड्स, और खुद को इतना भरपूर कर लिया कि कोई भी चीज़ है आपने खुद से ही शिकायत हुई, खुद ही दूर कर दिया, खुद से उम्मीदें हुई और खुद ही में पूरा कर दिया, आपका जो सेटिस्फैक्शन लेवल और जो हैप्पीनेस का लेवल है दोनों ही दुगना हो जाएगा। और फ्रेंड्स इसी के साथ जो सेकेंड पॉइंट आता है कि किसी को भी बदलने की कोशिश ना करें। जिसे कहना चाहिए ये बहुत ही असफल प्रयास होता है। हमें लगता है कि जो भी हमारी संगत में आएगा उसको हम अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर लें या अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लें। सो ये जो आप अपनी तरफ से प्रयास करते हैं और आप जो ऐसी सोच रखते हैं या चाहते हैं, कभी ऐसा नहीं होता है। आप अपने आप को इतना पॉजिटिव बना लीजिए, आप अपने आप को इतना अट्रैक्टिव बना लीजिए, आप अपने आप को इतना वैल्यूएबल और इम्पॉर्टेंट बना लीजिए कि दूसरे मजबूर हो जाए कि आपके साथ रहना है तो उन्हें बदलना ही पड़ेगा, कि कहीं ऐसा ना हो कि आपका साथ उनसे छूट जाए। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स जो तीसरा पॉइंट आता है और भी नायाब है कि कहा जाता है कि आप दूसरों को बहुत ध्यान से सुनिए, दूसरों को बहुत अच्छे से इम्पोर्टेंस दीजिए। यहाँ पर मैं थोड़ा सा अलग कह रही हूँ कि जब भी आपके पास टाइम है सो खुद दिल की आवाज़ सुनिए, अपने आप को टाइम दीजिए कि आपको क्या क्या ज़रूरतें हैं, आप किस तरीके से अपने आप को खुश रख सकते हैं, किस तरीके से आपके अंदर डिससेटिस्फैक्शन हो रहे हैं, किस तरीके से जो आपकी हैप्पीनेस है वो निकल कर नहीं आ रही है या आप खुश नहीं हो पा रहे हैं। सो ये जो खुद से खुद को टाइम देना होता है और खुद की जो इनर वॉइस होती है माय डियर फ्रेंड्स, ये सुनना बहुत ज़रूरी होता है और इसे कहते हैं खुद से मुलाकात करना। सो जिस दिन आपने खुद से मुलाकात कर ली माय डियर फ्रेंड्स, आपको कभी किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कोई दूसरा आके आपको खुश करे। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो नेगेटिव वाइब्स होते हैं, नेगेटिव थॉट्स होते हैं, ये टाइम टू टाइम आते ही रहते हैं, हमारे दिलो दिमाग में छा जाते हैं। सो इनसे हमें निजात नहीं मिलती, हमें समझ में नहीं आता है कि नेगेटिव थॉट्स को कैसे हटाया जाए। या कई बार क्या होता है कि हम उसी तरीके के और लोगों से मिलते हैं। सो ये जो नेगेटिव थॉट्स हमारे आसपास से जाने चाहिए और ये और दुगने होके आ जाते हैं। सो आपको ध्यान रखना है कि नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव चीज़ें तो आसपास आएंगी, लेकिन आपको उससे किस तरीके से अपने आप को उबारना है, यानी कि किस तरीके से अपने अंदर में पॉजिटिविटी लानी है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि कई बार आप बहुत अच्छे से तैयार होकर, बहुत अच्छे से डॉन होकर निकले, आपको लगा कि वाह भाई आप क्या लग रहे हैं, और किसी ने आपको, जो पर्सन आपको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करता, उसने कहते हैं कि क्या ड्रेस पहनी है या आज कैसे लग रहे हो, कोई बहुत दुख की बात है या कुछ अलग हो गया है, क्या कुछ अपसेट हो गया। सो इस तरीके की जो नेगेटिव वाइब्स होती हैं ये हमारा दिन स्पॉइल कर देती हैं। सो आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपकी जो पॉजिटिव थिंकिंग है उस समय काम आएगी कि क्या बकवास कर रहा है, मैं खुद को आईने में खुद से अच्छे से देख कर आई हूँ, मैं बहुत आज अच्छी लग रही हूँ। सो ये जो चीज़ें होती हैं, चाहे ब्यूटी के मामले में हो, चाहे लुक्स के मामले में हो, और चाहे आपकी काबिलियत के बारे में हो, इस चीज़ को किसी के भी कहने पे अपने थॉट्स मत बदल लीजिएगा। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कई बार जब मूड अपसेट होता है, इस पॉइंट को मैं पहले भी बोल सकती थी बट मुझे बाकी पॉइंट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे, कि जैसे एक गाना आपने सुना, किसी होटल में खाए, किसी डिस्को में जाए, कहीं घूम के आए, लाइक बहुत अच्छा सा सॉन्ग, इश्क लड़ाए इश्क लड़ाए, इश्क लड़ा सकते हैं किसी के आप इश्क में है, वो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज माय डियर फ्रेंड्स खुद से इश्क करना भी बहुत ज़रूरी होता है। आपको लगता है कि भाई आज मूड सही नहीं है, सो मुझे अपने आप को पैम्पर करना चाहिए, मुझे अपने आप को प्लीज़ करना चाहिए। आप कुछ अच्छा खाइए, घूम कर आइए, अच्छे से ड्रेसअप होइए, कुछ भी अच्छा करिए, बट करिए ज़रूर अपने को प्लीज़ करने के लिए, अपने को खुश करने के लिए और खुद को हैप्पी रखने के लिए। ये जो पावरफुल पॉइंट्स मैंने आपको बताया, सो आप इसको इम्प्लीमेंट ज़रूर करेंगे। सो प्लीज़ इनको लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और जिन प्यारे फ्रेंड्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।